इश्क जुनूनी में देखिए कि गुरु क्या मामी का बनाया दूध पी लेगा, जो कि रूहानी अपने हाथों से गुरु को देगी। और मामी ने आखिर उस दूध में क्या मिलाया है, और ये जानने के लिए आप आगे देखिएगा। इधर गुरु कसम खाता है कि मैं अपने परिवार पर जरा भी आंच नहीं आने दूंगा, मैं अपने परिवार की पूरी सुरक्षा करूंगा। इतने में रूहानी आती है। वो कहती है कि गुरु, तुम क्या कर रहे हो? तुम पहले से इतने वीक हो और फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। घर के सभी लोग ये देख के परेशान होते हैं। इधर त्रिपुरारी मामा और मामी दोनों डरे हुए हैं। आखिर रूहानी अब करने क्या वाली है? रूहानी दादी से कहती है, आखिर दादी हमारी बड़ी है, वो क्यों हमारा बुरा चाहेंगी। गुरु देखो, तुम भी एक ही बात चाहते हो कि मैं खुश रहूं, और तुम्हें क्या लगता है कि दादी कुछ अलग चाहती है? दादी भी यही चाहती है कि मैं खुश रहूं। घर का पूरा परिवार मुझे अपने इस घर की बहू माने ना माने, लेकिन मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, और इस नाते घर के सभी लोग मेरा बुरा नहीं चाहेंगे, वो किसी ना किसी नाते से मेरा अच्छा ही चाहेंगे। और रूहानी दादी से इस बात के लिए हाँ करवा देती है कि दादी उसका भला ही चाहती है। और फिर रूहानी कहती है कि दादी और गुरु, आप दोनों लोग यही चाहते हो कि मैं खुश रहूं, बस दोनों का नज़रिया अलग है। दोनों की बातों में मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मतभेद मन में भेद ले आता है। और ये सारी बातें करके जब वो जा रही होती है तो उसको चक्कर आ जाते हैं, और गुरु उसको संभालता है। और फिर गुरु कहता है कि कंपाउंडर, अब ये सारी बातें छोड़ो, अब थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हो जाएं, क्योंकि दादी कहती है कि 3-4 दिन में अब बहुरिया पेट से तो नहीं हो जाएगी। और फिर रूहानी कुछ न बोलकर चुप रहती है और गुरु की बात मान लेती है। गुरु रूहानी को लेकर के उसके कमरे में जाता है। तो जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है तो गुरु और रूहानी दोनों लोग अपने कमरे में जाकर के लड़ने लगते हैं। रूहानी अपने कमरे में तकिया उठाती है और गुरु को मारने लगती है। गुरु वहां से भागता है बचता हुआ, और इतने में देखेंगे कि गुरु और रूहानी में मीठी मीठी तकरार हो रही है, और वहां पर उनके घर की कामवाली आ जाती है और वो उन दोनों को इतना नज़दीक देखती है। तो फिर गुरु रूहानी की तरफ देख ही रहा होता है। इतने में उनके घर की कामवाली आती है और कहती है कि भैया, भाभी को वीकनेस तो लग ही रही होगी, क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ खाया जो नहीं है। तो गुरु कहता है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। रूहानी उसे रोकती है, लेकिन वो चला जाता है। अब गुरु ये जान लेगा कि रूहानी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इतने में रूहानी आ जाती है, कहती है ना, देखो ना, मेरे पास इतना आटा है कि जिसमें 2 रोटी बन जाएंगी, और चीनी भी है, मैं अभी जल्दी से रोटी बना